आया कोई? हेलो हेलो हेलो, है ना? बस आई एम ऑडिबल, क्लियर है ना? क्लियर? हाय हाय रीना जी, हेलो। थैंक यू। हेलो मलिक जी, हेलो, हाय। नैना, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल नैना? हेलो शिबू, हाय। हेलो मैम, हेलो किया, हेलो हेलो रतन, हेलो प्रणव दास। हेलो हेलो, ओके ओके, आई एम जस्ट चेक विद माय कनेक्शन। ओके, थैंक यू शिवू जी, या आई एम ऑडिबल? हेलो प्रकाश, हेलो, हाय। कैसे हो आप? कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। रतन जी नमस्ते, हाय नीलम, हेलो, हाउ आप लोग? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। हेलो रेखा, hello. Okay, let's connect with the more people, more than 60-70, then I will start my today's session. So hi Bhardwaj ji, hello. Hello, now is 62, तो now the time to start my today's session. तो आज की जो मेरी एक रेसिपी है, तो सबसे पहले मैं आई वुड लाइक टू थैंक्स अमूल टू गिव अस, जिन्होंने जितने शेफ लोगों को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिया है अपना शोकेस, कुकिंग को शोकेस करने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अमूल का। तो जो आज की जो मेरी रेसिपी है उत्तराखंड से है, लौकी दाल की बड़ी, ये घर में बोलो इजीली आप इसको बना सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, एक होममेड रेसिपी है। जो बेसिकली जो रेसिपी है इस, हाँ हेलो लक्ष्मी जी, हेलो अरोरा जी, हाय, कैसे? तो आज की जो मेरी रेसिपी लौकी बड़ी की सब्जी, तो बोले कि मैं एक ड्राई सब्जी, एक बोले कि माय वर्जन ऑफ लौकी बड़ी की सब्जी एक जी है। तो इसको मैं आज आपके सामने पेश करूंगा, एक होममेड रेसिपी। आप घर में भी इसको इस तरह से आप किस तरह से आपको बनाना मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप किस तरह से आपको इसको बनाना है, क्या इसकी प्रोसेस है, क्या है, देन मैं आपको वो करूँगा। बिल्कुल प्रतिभा जी, बिल्कुल नमस्ते, बिल्कुल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज की जो रेसिपी है तो लौकी बड़ी की सब्जी है। तो ये वड़ी जो है, इसका मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ वो दे देता हूँ आपको कि इसमें मैं यूज किया, इसमें आज की जो रेसिपी है, मैंने दाल उड़द स्प्लिट जो ब्लैक दाल होती है उसको और लौकी को ग्रेट करके, देन मैं इसको ग्रेट करके मिक्स करके, देन इसको डिहाइड्रेट करने के लिए इसको मैंने धूप में छोटा रूप, बड़ी का रूप एक राउंड शेप में दिया है।
तो होपफुली आप इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। तो बेसिकली जो रेसिपी है ये इसको हम कैसे ट्रैवलर फूड, जब लोग लंबे समय तक यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना होता था हाफ एंड हावर, तो ये लोग क्या है इस तरह से डिहाइड्रेट चीज़ों को, बड़ी को, दाल को या इस तरह से डिहाइड्रेट क्या करते हैं, अपना ट्रैवल फूड जहाँ भी इनको जगह मिली तो वहाँ पर ये कुक करते थे। तो बेसिकली वो ट्रैवलर फूड बोल सकते हैं, जहाजी फूड बोल सकते हैं। तो ओके, तो लेट्स, आज मैं यूज़ करने वाला हूँ इसमें एक अमूल का पनीर और अमूल का बटर। आज का जो मेरा वर्जन है, आज मैं यूज़ करूँगा अमूल का बड़ी के साथ अमूल का पनीर और अमूल का बटर। तो ये अमूल के जो मेरे प्रोडक्ट हैं इसमें मेरे यूज़ होंगे। हेलो आरती। तो लेट्स, मैं सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट दिखा देता हूँ कि आज की जो रेसिपी है इसमें मैं क्या क्या यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं क्या किया है, मैंने धुली उड़द की दाल ली है, आप देख सकते हैं। तो इसको मैंने कल रात एक ओवरनाइट के लिए सोक किया है। तो नाउ ये इस तरह से ये आ चुकी है। ओके, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, देन वी हैव ये बोटल गार्ड है लौकी। तो इसको मैं ग्रेट करके देन मैं इसको ग्राइंड करके देन इसकी बड़ी बनाऊंगा। देन उसको डिहाइड्रेट करके आपको किस तरह से डिहाइड्रेट करनी है, देन कैसे तैयार होगी, तो नाउ उसके बाद ये इस तरह से कैसे तैयार होगी। तो ये लौकी दाल की बड़ी है, तो आप देख सकते हैं। हेलो जयवीर जी, हेलो हाय। तो आप देख सकते हो इस तरह से। तो मैं आज इसका एक माय वर्जन ऑफ दिस रेसिपी, तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं ये जो दाल है आप देख सकते हैं, दाल को मैं सबसे पहले मिक्सी में इसको ग्राइंड करूंगा। अगर आपके पास ग्राइंडर, तो पहले क्या था अपने उत्तराखंड में या कहीं भी इस सिलबट्टे का यूज करते थे। आप देख सकते हैं इसमें दाल, बट नाउ उसके बाद मिक्सी ने इसका रूप लिया तो इसका यूज कम होने लग गया। पर जो टेस्ट इसमें है वो, क्योंकि मिक्सी उसको पूरा बिल्कुल महीन कर देती है, ये उसको बिल्कुल उसका जो भी अपना फ्लेवर वो इनहेंस करता है। बट मैं इसको यूज नहीं करूंगा, बट मैंने आपको दिखाया है कि आप इसका भी घर में इसका यूज कर सकते हैं बिकॉज ऑफ टाइम। तो मैं सबसे पहले इस दाल को, आप देख सकते हैं ये दाल मैंने इसमें डाली। अब मैं इसको ग्राइंड करूंगा। आप देख सकते हैं ये धुली उड़द की दाल है। हेलो वीरेंद्र जी, हेलो, थैंक यू। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसमें पानी की भी बिल्कुल एक्सेस भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लिटिल। इसकी जो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी के हिसाब से इसको इसमें पानी का यूज होगा। उसके बाद में आपको जब कंप्लीट हो जाएगा इसका, इसमें इस बैटर की मैं कंसिस्टेंसी आपको दिखा दूंगा। बिल्कुल एकदम से महीन नहीं होना चाहिए, इसी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए। तो अब ये दाल मेरी अपनी ग्राइंड हो चुकी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। तो भी पूरी कंसिस्टेंसी फुल नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरह से बिल्कुल इसका क्रशिंग, हल्का क्रशपन, हल्का इसमें रहना चाहिए। फिर मैं इसको इसमें उसके बाद में ये बोतल गार्ड को ये ग्रेट करना है किसी भी उसमें, किसी भी आप बड़े उसमें या जो भी इसका वो है, जो भी ग्रेटर आपके घर में अवेलेबल है आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास 250 ग्राम उड़द की दाल है तो इसमें कम से कम हाफ
हाफ kg ग्रेटेड लौकी कद्दूकस किया होना चाहिए, ताकि इसमें दाल और लौकी का फ्लेवर दोनों ही एक साथ आप उसका एंजॉय कर सकते हैं। प्लस बड़ी के बाद ये जब ये इसका भी जब बड़ी इसको हम डिहाइड्रेट कर देते हैं, इसमें मॉइस्चर हट जाता है, तो ये और भी हेल्थ के लिए और भी बेनिफिशियल है। प्लस एक फ़ायदा हो रहा है कि आप बेमौसम में भी बड़ी या दाल या लौकी की सब्जी इसका एंजॉय ले सकते हैं। तो ये ग्रेट हो चुकी है। देन में आप इसमें दोनों को मिक्स करना है। अभी हमने ये मिक्स कर दिया दाल और आप कोई भी सब्जी इसमें यूज कर सकते हैं। अब इसमें पंपकिन हुआ, अपना बिटर गोर्ड हो गया, अपना लुफा हो गया, तोरिया हो गया, चिचिंडा हो गया, आपका स्नेक गोर्ड हो गया, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो आप देखते हैं इस तरह से ये मिक्स हो चुका है। अब इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, जो इसमें हल्का सा इसमें तेजपन देता है, हल्का इसमें मैंने क्रश चिली का वो बनाया है, क्रश चिली। इसमें मैं मिक्स करूंगा। प्लीज कैमरा इधर करो। ओके, तो हल्का इसमें क्रश चिली, हल्का ब्लैक पेपर, हल्का ब्लैक पेपर एंड हल्का सॉल्ट, और इसमें कुछ भी नहीं। ओके, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगा। अब आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, बिल्कुल ये पोरिंग कंसिस्टेंसी भी नहीं है। आप देख सकते हैं। तो अब मैं इस बड़ी को डिहाइड्रेट करने के लिए धूप में रखने के लिए इसकी तैयारी करूंगा। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक बर्तन चाहिए। अगर आपके पास कोई भी प्लेट नहीं है तो आप इसकी जगह आप प्लास्टिक का कोई भी अपना, या प्लास्टिक से रिलेटेड कुछ भी आप इसका ले सकते हैं, लेकिन हल्का उसमें सबसे पहले इसमें एक ऑयल की बास्टिंग करनी पड़ेगी, जिससे ये इसमें अपना स्टिक ना हो। तो मैंने प्लेट को ऑयली बास्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें हल्का प्लेट रख दिया, ये बैटर है। तो हल्का आप देख सकते हैं किस तरह से आप कोई भी शेप में इसको रख सकते हैं। बिल्कुल अनइवन शेप हो सकता है, आपका फिंगर शेप हो सकता है, आपका राउंड हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, आप कोई भी शेप एज पर आपके हिसाब से ये इसके शेप, ये बड़ी नाउ ये बड़ी डिहाइड्रेट के लिए तैयार है। अब ये तो आप घर में किसी भी दाल से आप इस बड़ी को तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तो इस तरह से आपको ये बड़ी का शेप देना है। हेलो मित्तल जी, हेलो। ओके, रेसिपी रिगार्डिंग आपके पास कोई भी अपना क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो, कुछ भी आपके समझ में ना आए तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू कांति। तो इस तरह शेप देके, तो नाउ मैंने सेम अब इसको 2 या 3 दिन के लिए इसको अपने सनलाइट में रखना है, जब तक ये बिल्कुल डिहाइड्रेट ना हो जाए, बिल्कुल इसमें बिल्कुल मॉइस्चर बिल्कुल ना रहे। हेलो सुभाष जी, हेलो। ओके, तो तब तक इसको हम धूप में रख देंगे। तो बड़ी तो मैंने सेम 2 दिन पहले इस शो के लिए मैं तैयारी की थी। तो नाउ
तो इस तरह से ये मेरी तैयार हो गई है। तो लौकी बड़ी आप कोई भी सब्जी इसमें यूज कर सकते हैं। आप बड़ी बनाने के लिए आप कोई भी दाल ले सकते हैं। आप अरहर दाल ले सकते हैं, आप चने की दाल ले सकते हैं, आप चिकपीस ले सकते हैं, आप ब्लैक ग्राम ले सकते हैं, कोई भी दाल, आप लोबिया ले सकते हैं। उसके साथ आपका कोई भी कॉम्बिनेशन है उस दाल के साथ, जो सब्जी आपको पसंद है आप उसके साथ उस बड़ी का यूज कर सकते हैं। ओके, तो आज की जो मेरी लौकी उसकी बड़ी जो मैंने आपको दिखाई दिया है किस तरह से ये ना, तो इसको मैं धूप में रख दूंगा, फिर ये कल मेरे फिर नेक्स्ट डे के लिए काम आएगी। तो मैं ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूं कि ये बड़ी मैंने रेडी कर दी है। ओके, तो अब इसके लिए मैं अब तैयारी करूंगा। तो बड़ी तो मेरी तैयार हो चुकी है, आप लोगों ने देख लिया है। तो थैंक यू प्रतिभा जी, थैंक यू। अब सबसे पहले मैं एक पैन लूंगा। पैन में मैंने इसके जो कटिंग किया है, जो चॉप ऑनियन है, चॉप टमाटोज है, चॉप कोरिएंडर है, चॉप जिंजर है, एंड डाइस टमाटो एंड डाइस कैप्सिकम, पनीर है, डाइस पनीर, वो मैं इस रेसिपी में यूज करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके लिए पैन ले लेता हूं। तो हल्का सा मैं नॉन स्टिक पैन लिया है, तो मैं इसको हल्का हीट करूंगा। ओके, ओके, तो सबसे पहले मैं पैन को हीट करूंगा। आप देख सकते हैं मैं पैन हीट किया। तो मैं हल्का इसमें अमूल बटर डालूंगा, हल्का ऑयल एंड अमूल बटर, जिससे कि बटर ओके, तो आई थिंक कि बटर मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसमें एक उत्तराखंड का एक फेमस अपना जीरे की जगह जो हम यूज़ करते हैं जखिया, तो जखिया यूज़ करूँगा। ये अपना एक उसका अपना क्यूमिन का भी अपना एक वेरिएशंस है। तो इसमें सबसे पहले मैं हल्का होल रेड चिली, आप देख सकते हैं, हल्का होल रेड चिली, जब तक ये हल्का ब्राउन ना हो जाए देन मैं तब तक इसको मूव करता रहूँगा। उसके बाद इसमें जिंजर, चॉप जिंजर, मैं इसमें गार्लिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आप गार्लिक भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और इस फ्लेवर में सबसे पहले हमें जो ये अपनी बड़ी है इसको हल्का सा ये बड़ी हल्का सा इसको रोस्ट करना है, जिससे कि इसमें एक हल्का जो इसका अपना रॉपन है वो ना रहे, हल्का जो स्मेल होगा वो ना रहे, जिससे इसका फ्लेवर टेस्टी और थोड़ा इसका क्रंचीनेस आ जाए। तो हल्का सा मैं इसमें बड़ी इसको टॉस करूँगा। तो इसमें जिंजर फ्लेवर आ गया है, हल्का अपना जीरे जखिया का फ्लेवर आ गया है। तो ये हल्का सा रोस्ट करके, जिससे कि हल्का सा सौगी और हल्की क्रिस्पी हो जाए, तो मैंने ये निकाल दिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से हल्का सा ये सौगी या हल्का क्रिस्पी आ गया। तो मैं इसको साइड रख दूंगा। हाँ, इसके बाद मैं इसमें चॉप ऑनियन, जब तक हल्का सा ब्राउन ना हो जाए मैं चॉप ऑनियन ऐसे पकड़, बस यहाँ से बस बस। हल्का ऑनियन ब्राउन हो जाए देन मैं इसमें
इसमें डालूंगा टमाटो चॉप, उसके बाद हल्की सी सीजनिंग करके जखे ओके मैम, जखे से लाइक अ जीरा फॉर तड़का। Sorry for the interruption because of this camera is not working properly. So I'm just doing a setup. So then we'll start again. Yes. Okay. ओके हल्का ऑनियन ब्राउन हो चुका है। देन मैं इसमें ऐड करूंगा चॉप टमाटोज। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू। हल्का मैं इसमें हीट थोड़ा तेज करूँ। अब मैं इसमें सीजनिंग करूँगा, तो हल्का सा कोरिएंडर पाउडर, हल्का सा टर्मरिक पाउडर, दिस इज अ कोरिएंडर पाउडर, दिस इज अ टर्मरिक पाउडर, लिटिल बिट ऑफ चिली पाउडर, ऑल्सो हल्का ब्लैक सॉल्ट। तो दिस इज द मसाला एंड सॉल्ट विच आई एम यूजिंग ऑन दिस। बिकॉज ऑफ दिस मसाले इजीली अवेलेबल घर पे मिल जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल होममेड रेसिपी है, तो आप बिल्कुल होम के हिसाब से ही और मसाला भी कुक हो चुका है। अब मैं डाइस कैप्सिकम और डाइस टमाटो मिला है, जो मैंने इसके लिए मैं काटा था। तो डाइस कैप्सिकम एंड टमाटो, आप डाइस कैप्सिकम टमाटो डाल भी सकते हैं, नहीं भी। तो दिस इज़ माय वर्जन ऑफ बड़ी, लौकी की बड़ी। तो आप कोई भी घर में कोई भी सब्जी हो, आप उस हिसाब से उसको तैयार कर सकते हैं। बड़ी के साथ आप पनीर, जैसा आज मैं पनीर यूज़ कर रहा हूँ, बड़ी के साथ कोई भी सब्जी, बड़ी के साथ आप पालक बड़ी की सब्जी बना सकते हैं, या कोई भी सब्जी आप बड़ी के साथ कुछ भी आप कॉम्बिनेशन करके इसको रेडी कर सकते हैं। ओके, फिर मैं इसमें यूज करूंगा अमूल का पनीर, ये भी डाइस, हल्का बटर, हल्का सा कोरिएंडर पाउडर, सॉरी चॉप कोरिएंडर एंड जुलियन ऑफ जिंजर। नाउ मसाला कुक हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगा जो मैंने बड़ी जो फ्राई करी थी, तो मैं इसको बड़ी हल्का मैं पानी यूज़ करूंगा, जिससे कि बड़ी में हल्का सा ये बिल्कुल पानी को इसको सोख करके हल्का सा इसमें लचीलापन आ जाए। तो नाउ बहुत ही सिंपल है, आप घर में इसको यूज़ कर सकते, घर में बहुत इजीली इस बड़ी को, कोई भी बड़ी आप किसी भी दाल से बड़ी का यूज़ कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, कलर, टेक्सचर, वेजिटेबल कलर। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बिल्कुल ड्राई सब्जी है। तो ये सब्जी अब कुक हो चुकी है। नाउ टाइम फॉर प्लेटिंग। मैंने गैस बंद कर दिया है, तो आप देख सकते हैं। ओके, अब मैं प्लेटिंग करूंगा, आप देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत क्विक, मतलब क्विक मील है। तो हल्का सा इसमें गार्निश करूंगा कोरिएंडर पाउडर। हल्का कोरिएंडर पाउडर, हल्का जुलियन ऑफ जिंजर, एंड little bit of पनीर। ओके, तो नाउ रेसिपी इज रेडी। तो बिल्कुल थैंक यू, थैंक यू। नाउ लौकी बड़ी इज रेडी। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू जगमोहन राणा। रेसिपी के रिगार्डिंग प्लीज आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आस्क मी एनी क्वेश्चंस रेसिपी रिगार्डिंग। तो नाउ बिल्कुल परवीन जी, इसकी हिस्ट्री बेसिकली इसको जहाजी सब्जी या ट्रैवलर फूड के नाम से भी फेमस है। ट्रैवलर बोले तो जो इसकी हिस्ट्री है, ट्रैवलिंग, जो लोग ट्रैवलिंग करते थे उस समय अपने बिजनेस के रिगार्डिंग या एनी अदर रिगार्डिंग, तो वो लोग क्या अपने साथ इस तरह से डिहाइड्रेट चीज़ें, वेज हो नॉन वेज हो, डिहाइड्रेट चीज़ों को साथ में ले जाके चलते थे और डिहाइड्रेट जो चीज़ें लॉन्ग समय तक चलती थी, वो जो ट्रैवल करते थे तो उनको एक वन प्लेस टू सेकेंड प्लेस जाने के लिए उनको 1 मंथ 6 मंथ इस तरह का टाइम लगता था। तो क्या होता था कि वो लोग इस तरह से डिहाइड्रेट चीज़ों को अपने साथ ले जाया करते थे। जब भी उनको समय मिलता था तो वहीं पर अपना फायर करके अपना जो भी अपना इस तरह से तैयार करते थे, क्योंकि अपना रॉ मटेरियल साथ में ले जाना इस तरह से बिल्कुल पॉसिबल था नहीं। तो दिस इज द हिस्ट्री ऑफ दिस। तो बेसिकली ये जहाजी कोरमा जब लोग ट्रैवल करते थे, कोई जहाज में या ट्रैवलर बोले तो बाय वॉकिंग से, तो अपने साथ इस तरह से डिहाइड्रेट चीज़ों का यूज सबसे ज़्यादा करते थे। बिल्कुल सुभाष जी, थैंक यू फॉर योर नाइस कमेंट। बिल्कुल महर जी, टेस्टी, बिल्कुल टेस्टी है। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस रेसिपी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में। आप इसके साथ मैंने यहां पर दालें रखी हैं, तुअर दाल रखी है। आप तुअर दाल से भी बड़ी का सेम प्रोसेस से लौकी तुअर दाल से मिला के एक बड़ी बना सकते हैं। आप देखिए तुअर दाल,
उसके बाद ब्लैक बीन, ये मैंने स्पेशली घर में जो लोग इस तरह शौकीन है, तो मैं बड़ी के शौकीन होंगे या हैं, तो ये इससे भी आप बोले तो ये ब्लैक जो सेम है, इसको भी सेम प्रोसेस, सेम वेजिटेबल, सेम नहीं, एज पर योर विश, आप कौन सी सब्जी का बोले तो बड़ी बनाना चाहते हैं, तो इस दाल के साथ वो बड़ी मिक्स करके अपनी फेवरेट बड़ी, देन सेम प्रोसेस है, अ लॉन्ग टाइम बोले तो उसकी सेल्फ लाइफ बोले तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर है बिल्कुल। उसके बाद आप व्हाइट सेम के साथ भी आप कोई भी बड़ी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप, मैंने धुली उड़द ली है तो आप कोई भी दाल का यूज बड़ी बनाने के लिए हो सकता है, कर 100% हो सकता है। उसके बाद गहर की दाल है, उत्तराखंड की फेमस गहर की दाल, इसकी भी बड़ी आप बना सकते हैं, यह उत्तराखंड में बड़ी फेमस है गहर की दाल, इसकी भी आप बड़ी बना सकते हैं। इसके साथ कोई वेजिटेबल, कोई भी चीज़ है, सेम प्रोसेस है उसका, अपना उस ग्राइंड करके देन सेम वेजिटेबल ग्राइंड करके देन सेम डिहाइड्रेट, सन हीट में डिहाइड्रेट करके देन इसको भी लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको सेव कर सकते हो। इसकी जो परवीन जी, इसकी जो हिस्ट्री है, इसका आप इसका जो क्या नहीं, इसका जो भी है, जो बड़ी का जो हिस्ट्री है, जो जहाजी अपना जो फूड है, जहाजी या ट्रैवलिंग फूड है, तो 10 लाख साल पहले से भी, जब से ये मानव ह्यूमंस आए हैं उस समय से, तो इसकी हिस्ट्री काफी पुरानी है कि जब हमारे जो लोग गडरिये लोग थे उस समय से ये चीजें चली आ रही, क्योंकि बेसिकली जो गडरिये होते थे, जो अपने शेफर्ड कम्युनिटी होती थी, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पूरे वर्ल्ड में वो लोग इन चीजों का यूज करते थे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल एक रेसिपी में, हाँ बिल्कुल, थैंक यू। कोई भी क्वेरी हो रिगार्डिंग रेसिपी तो प्लीज कमेंट में। उसके बाद घर में आप बिल्कुल सेम कोई भी वेजिटेबल है, बीन्स है, कैरेट से भी आप किसी दाल में मिक्स करके बड़ी बना सकते हो, कोई भी फ्लेवर डाल के आप कोई फ्लेवर्ड बड़ी। वैसे तो पंजाब की बड़ी फेमस बड़ी है, सेम वो भी उड़द और मूंग दाल से बनती है, पर सेम आप वही बड़ी अपने फ्लेवर, अपने टेस्ट, अपने टंग के अनुसार बड़ी को बना सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो आप घर में इसको ट्राई करिए। तो रेसिपी रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8800388603। ओके परवीन जी, उत्तराखंड की दालें हैं, गहर की दाल है, तुअर दाल है, भट्ट की दाल है, ब्लैक व्हाइट बर्ड, ब्लैक बर्ड, रेड बर्ड, तो दिस इज द मोस्ट पॉपुलर दाल्स इन उत्तराखंड। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल परवीन जी, बिल्कुल ट्राई करिए बिल्कुल। पर बेसिक एक चीज का विशेष ध्यान देना कि जब तक आपकी बड़ी पूरी डिहाइड्रेट ना हो जाए, बिल्कुल मॉइस्चर उसमें 1% भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बी स्पॉइल। अगर उसमें हल्का सा बोलो 1% भी अगर मॉइस्चर रह गया, आपने डिहाइड्रेट उसको पूरी प्रोसेस से नहीं किया है, तो बोले तो आपकी बड़ी स्पॉइल आफ्टर 1 या 2 days इट विल बी स्पॉइल। तो दिस इज द मेन थिंग कि आपको उसको जब भी उसको अपना धूप में, सन हीट पे उसको करो, तो उसको बिल्कुल जब तक वो अंदर तक 2 या 3 या 4 days कड़कती धूप में उसको आप डाल दो, तो 100% वो डिहाइड्रेट हो जाएगी बिल्कुल। देन उसकी सेल्फ लाइफ भी 1 year 2 year यू कैन यूज। तो वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल, उत्तराखंड की पॉपुलर रेसिपी। बिल्कुल लोबिया की दाल की भी बड़ी बन जाएगी अगर आप ट्राई करिए। अब नाउ समर सीजन आने वाला, आप घर में आप लोबिया की दाल से भी बड़ी बना सकते हैं 100%, क्यों नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल।
कोई भी एनी दाल, राजमा, छोले, कोई भी दाल, ब्लैक दाल ले लीजिए आप, होल उड़द। रेसिपी नेम इज लौकी वड़ी की सब्जी, बट इसमें मैंने अपना एक वर्जन दिया है, कहा पनीर एक ट्विस्ट के लिए डाला इसमें, तो बेसिकली लौकी बड़ी की सब्जी। ओके, थैंक यू। ओके फ्रेंड्स, तो आपकी कोई क्वेरी तो प्लीज मैं 5 मिनट तक वेट। बिल्कुल बिल्कुल, सुंठे की दाल से भी बन जाएगी, बिल्कुल उत्तराखंड का फेमस दाल सुंठे की दाल, बिल्कुल बनेगी बनेगी बिल्कुल बिल्कुल। सुंठे की दाल से भी आप वड़ी बना सकते हैं, पर सेम प्रोसेस। जब भी आप उसको ग्राइंड करें तो हमेशा उसमें क्रशपन रहना चाहिए, एकदम महीन नहीं होना चाहिए, एकदम बोले तो स्मूथ, बोले तो इस तरह का पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्रश ही अपना उसमें ग्राइंड होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो होपफुली आप लोगों ने आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट फिर अगेन उत्तराखंड की एक नई रेसिपी के साथ अगले शो में दोबारा से। आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें रेसिपी रिगार्डिंग। ओके, तो एक बार मैं फिर से आपको प्लेटिंग दिखा देता हूं। थैंक यू मेहर जी, थैंक यू। बिल्कुल कलर टेक्सचर आप देख सकते हैं। थैंक यू जगमोहन राणा फॉर योर नाइस कमेंट। थैंक्स गाइस, आप लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मुझे। अमूल से काफ़ी अच्छे एप्रिसिएशन मिले हैं मुझे उत्तराखंडी कुजीन के ऊपर। तो होपफुली आप लोग इसको बरकरार रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, आपसे विदा लेने का समय आ गया है, तो नाउ टाइम फॉर क्विट द सेशन। तो एक बार फिर अगर आपकी रेसिपीज रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज आप माय व्हाट्सएप नंबर इज 8800388603। ओके, एक बार रिपीट कर दो, 8800388603। तब आप इसमें रेसिपी रिगार्डिंग या कोई भी फूड्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो प्लीज आप मुझे लिख सकते हैं, देन 100% आई विल रिप्लाई टू यू ऑल। तो थैंक यू गाइस। तो थैंक यू वंस अगेन अमूल। ओके, थैंक यू।